कराची में एक और खौफनाक आग। शाह फैसल कॉलोनी की दुकान में भड़के शोलों ने रिहायशी इमारत को लपेट में ले लिया। एक शख्स जाँ बहक, 12 फ्लैट्स और 6 दुकानों का सामान जलकर खाक। 13 से जायद मोटरसाइकिलें तबाह। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुकान में बने गैर कानूनी पेट्रोल पंप में आग लगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 माह पहले गैर कानूनी पेट्रोल पंप को बंद कराया था। मालिक हुक्म इम्तना ले आया। वजीर आजम का बिलावल भुट्टो की तजवीज। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट का खैर मकदम। तजवीज से जमहूरियत और पार्लियामेंट मजीद मजबूत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी जमात ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हर इकदाम में साथ दिया। पीपल्स पार्टी वफ्द का हुकूमती पॉलिसीज और इकदामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ऐवान का तकद्दुस सबसे मुकद्दम। मिसाक पार्लियामेंट पर हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज पर इत्तेफाक। 18 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। इसाक डार सरबरा मुकर्रर। स्पीकर ने कहा, क़यादत इकट्ठी बैठे या ना बैठे, अरकान को तो इकट्ठे बैठना चाहिए। क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मिसाक पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? हुकूमत पर तनकीद जरूर करें लेकिन जातियात पर नहीं। बैठकर रूल्स तय कर लें। हिज़्ब इख्तिलाफ को ऐवान में बोलने का ज्यादा मौका दिया। ऑपोजिशन यहाँ नहीं बोलेगी तो कहाँ बोलेगी? गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। आज इजलास में शरीक होंगे। हुकूमत लड़ाई में लगी रही तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? जल्दी पर तेल डालेंगे तो मामला बेहतर नहीं होंगे। अगर आप भी वही करेंगे जो PTI ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। पहले ऐवान को फिर मुल्क को फाल करें। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट चल सकती है, ना ही कोई और इदारा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, PTI अपने बानी का केस लड़े लेकिन ऐवान में जिम्मेदारी निभाए। अगर वजीर आला जज को इंतकाम का निशाना बनाएं, गालियां दें, धमकियां दें तो मसाइल हल नहीं होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 सितंबर के बाद मंजर आम पर आ गए। अली अमीन गंडापुर की पेशावर में बार काउंसिल एसोसिएशन की तकरीब में शिरकत। कहा, कोई नाराज हो जाता है हमारा नाम ना लें। मैं झूठ और चापलूसी नहीं कर सकता। किसी का नौकर हूं ना गुलाम। मेरी बातों का जवाब देना होगा। अपना लहजा नर्म कर लेता हूं लेकिन सोच और नजरिया नहीं बदलेगा। सर कटवा दूंगा मगर झुकाऊंगा नहीं। अपनी आजादी पर समझौता नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम। विफाक को मुदाखलत करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को जल्द खत लिखने जा रहा हूँ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर असम्बली आने से खाइफ हैं। ये डिलीवर नहीं कर सकते। सियासी शहीद बनना चाहते हैं। जलसा तो बहाना। PTI कारकुन असल निशाना। हुकूमत एक जलसे की मार है। हम बाहर से गिरफ्तार नहीं हुए, अंदर मौजूद थे। नकाबपोश अफराद ऐवान के अंदर आए। उन्हें दरवाजों की चाबियां किसने दी? लाइटें किसने ऑफ की? बैरिस्टर गौहर ने सवालात की बौछार कर दी। कहा, मामलात की तह तक जाएं। अरकान को जिस अंदाज से उठाया गया है ये तारीख में याद रखा जाएगा। हमेशा कहा, मुज़ाकरात करो, बात करो, रास्ता बंद न करो। ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया। फुटेजेस मौजूद हैं, जायजा ले लें। फोरेंसिक भी करा सकते हैं, हकीकत सामने आ जाएगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। वजीर आला ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं ना गिरफ्तारियां होती। अगर पार्लियामेंट में रेड लाइन क्रॉस हुई तो जलसे में भी कई हुई। एहतजाज करें, पार्लियामान के तकद्दुस की हदें उबूर ना करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब। कहा, हमारी पूरी क़यादत गिरफ्तार रही लेकिन ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की। पुलिस का पार्लियामेंट में आना बाइसे शर्म है। जो हुआ इसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता। कोई वजीर आला के अमल की भी मजम्मत करे। इसहाक डार ने कहा, सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। हुकूमत कमेटी की तजावीज पर अमल करेगी। पूरी कौमी असम्बली एक SHO की मार। पार्लियामेंटेरियंस खुद को DC और थानेदार के ताबे कर रहे हैं। असम्बली के हाथे से आज तक कोई रुकने असम्बली गिरफ्तार नहीं हुआ। मामले पर कमेटी से काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारों को कटहरे में लाना होगा। शायद खाकान अब्बासी की गरज बरस। अमन आमा कानून को काला कानून करार दे दिया। कहा, क्या कानून पास करने वाले अरकान में शर्म नहीं? हुकूमत होश के नाखुन ले। चीफ जस्टिस खुद तौसीह से इंकार करके तारीख में नाम लिखवा सकते हैं।
पार्लियामेंट से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों पर एक्शन। सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स 4 माह के लिए मुअत्तल, 4 दीगर अहलकार भी शामिल। पार्लियामेंट हाउस की लाइट्स बंद करने के इल्जाम में सीडीए के 5 अहलकार मुअत्तल। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। पुलिस की भी इंक्वायरी का आगाज, 5 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील, 2 रोज में रिपोर्ट आईजी को पेश करेगी। अवाम को एक और झटका, महंगी बिजली मजीद महंगी, कीमत में ₹1.74 फी यूनिट इजाफा, वसूली सितंबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वजीर आला पंजाब ने सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को बख्तरबंद, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स फौरी देने का हुक्म। मरियम नवाज की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने की हिदायत। नाजायज असलहे के खात्मे के लिए मुहिम मजीद तेज करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, अवाम के तहफ्फुज के लिए जो कुछ भी करना पड़ा जरूर करेंगे। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची साहब, सड़कों की फौरी मुरम्मत कराएं, खुदारा मामले का सियासी जवाब ना दीजिएगा। कामरान डिसोरी की मुर्तजा वहाब से अपील, कहा जहां मेरी जरूरत पड़ी साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूं। मदीना की रियासत के दावे करने वाले सिर्फ बातें करते हैं। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज लगेगा। 301 पोलिंग स्टेशंस पर सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद और PTI के हसान मुस्तफा में जोड़ पड़ेगा। नशिस्त PTI के मुमताज मुस्तफा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। चीनी वजीर आजम की रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, आजाद तिजारत और 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। ली चियांग की जेर सदारत चाइना सऊदी ज्वाइंट कमेटी का इजलास, सरमायाकारी और तजारत के मौके का जायजा। खत्म इंतजार, अब होगी छक्के चौकों की भरमार। फैसलाबाद में चैंपियंस कप का मेला आज से सजेगा। 5 टीमें 14 मैचेस में ट्रॉफी जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगी। चमचमाती ट्रॉफी की रुनमाई, कप्तानों और मेंटोर्स की शिरकत। समा लॉयंस की टीम का मीडिया पार्टनर बन गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा विमेंस T20 वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गई। लाइटिंग के जरिए वर्ल्ड कप का लोगो और टीमों के नाम मरकज़े निगाह। विमेंस का मेगा इवेंट 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक UAE में खेला जाएगा।